नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं कि व्यस्त होंगे, मस्त होंगे और दोस्तों अपनी तैयारी को धार दे रहे होंगे। आइए आज हम लोग बात करते हैं रीति सिद्ध कवि बिहारी लाल के बारे में। कहा जाता है कि इन्होंने गागर में सागर भर दिया। दोस्तों, गागर में सागर भरने का तात्पर्य यह है कि इन्होंने अपनी रचनाओं से, एक ही रचना से अपना स्थान साहित्य में इतना मजबूत कर लिया कि उसको आज तक किसी ने तोड़ नहीं पाया। जैसे आप देखिए, बिहारी लाल रीति ग्रंथ है इनका, रीति सिद्ध वाले हैं। भाषा इनकी ब्रज है। दोस्तों, भाषा कैसी है? ब्रज है। और देखा जाए तो इनका जन्म ग्वालियर में हुआ था। और ग्वालियर में जब जब यहां पर देखेंगे अकबर का शासनकाल था, अकबर का शासनकाल था, उसी समय इनका जन्म होता है। और बचपन में इनके माता पिता की मृत्यु हो गई थी दोस्तों, तो इनका पालन पोषण इनकी सास ने किया। अब आप कहेंगे बचपन में सास कहां से आ गई भाई? तो बचपन में इनकी शादी हो गई थी, इसीलिए सास आई, है ना। क्योंकि बाल विवाह हुआ था दोस्तों। इन्हें क्या हुआ था? बाल विवाह हुआ था, इसलिए इनका पालन पोषण किसने किया? सासू माँ ने किया। बड़ा धन्य होते हैं वो जिनकी सास पालन पोषण कर रही है ना। इनकी मृत्यु 1663 में हुई दोस्तों। और इस समय आप देखेंगे तो औरंगजेब का शासनकाल था। औरंगजेब के शासनकाल में ये मर जाते हैं। और इनके गुरु थे नरहरिदास जी बारठ। नरहरिदास जी बारठ इनके गुरु थे दोस्तों। और आप जानते हैं कि मैं पीछे भी नरहरिदास जी का बात कर चुका हूं। आगे बढ़ते हैं। अब इधर आइए, इनकी रचना पे चलते हैं पहले, फिर उसके बाद बात करेंगे। इनकी रचना है दोस्तों बिहारी सतसई। कौन सी रचना है? बिहारी सतसई। एक ही रचना इनको कालजयी रचना बना देती है दोस्तों। होता है ना कि एक वीडियो वायरल हो गया तो वायरल हो गया, उसी तरह एक रचना इनको वायरल कर देती है। इसमें दोहे कहीं कहीं 713 तो कहीं कहीं 719 मिलेंगे दोस्तों। इसमें भक्ति, नीति और श्रृंगार तीनों का संगम है, इसलिए इसे त्रिवेणी कहा जाता है। भक्ति, नीति, श्रृंगार की त्रिवेणी किसे कहा जाता है? बिहारी सतसई को कहा जाता है। सोचिए दोस्तों कितनी बड़ी बात। बिहारी सतसई को भक्ति, नीति, श्रृंगार का त्रिवेणी कहा जाता है। एकदम 100% याद रखिएगा। इसको IMP रख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है। मंगलाचरण में जब शुरुआत होती है मंगलाचरण की, तो श्री राधा जी को स्मरण करके इन्होंने मंगलाचरण की शुरुआत की, श्री राधा जी के स्मरण के द्वारा। और प्रत्येक दोहे पर जय सिंह इनको एक असरफी दिया करता था। प्रत्येक दोहे पर क्या करता था? जय सिंह इनको एक असरफी दिया करता था दोस्तों। और बिहारी सतसई का जो उपजीव्य या आधार ग्रंथ है वो कौन सा है दोस्तों? तो देखिए 3 इनका उपजीव्य ग्रंथ है। पहला है गाहा यानी गाथा सप्तशती। दूसरा है अमरूक या अमरूक शतक या अमरूक कवि का जो है अमरूक शतक। और आर्या सप्तशती गोवर्धनाचार्य का है। आर्या सप्तशती गोवर्धनाचार्य, अमरूक शतक अमरूक कवि का है, गाहा या गाथा सप्तशती हाल कवि का है दोस्तों। तो याद रखिएगा, गाथा हम हाल में सुनाते हैं, अमरूक खाते हैं, अमरूक का नाम ही है, और आर्या सप्तशती गोवर्धनाचार्य का है, ठीक है ना। अब देखिए दोस्तों, इनको ना जयपुर दोस्तों जागीर में दे दिया गया था। काली डोंगरी उसका पहले नाम था जयपुर का। वो जयपुर इनको जागीर में मिली थी दोस्तों। और देव बड़े की बिहारी बड़े यह विवाद शुरू करने वाले मिश्र बंधु हैं। ध्यान रखिएगा, मिश्र बंधु 3 भाई थे दोस्तों, 3 भाई थे, ध्यान रखिएगा। और मैंने पिछले वीडियो में बताया भी है, तो ध्यान रखिए। गणेश बिहारी मिश्र हैं, एक का नाम हमने बताया, 2 को आप बताएंगे। आगे बढ़ते हैं। देव बड़े की बिहारी विवाद मिश्र बंधु का है। देव और बिहारी रचना जो है कृपा बिहारी मिश्र का है। इन्होंने देव को बड़ा बताया है और बिहारी को छोटा। कविवर बिहारी लाल, ये रचना दोस्तों जिसमें बिहारी को बड़ा बताया गया है, राधा कृष्ण दास की रचना है। किसकी है? राधा कृष्ण दास की है। बिहारी और देव, बिहारी बड़ा और देव छोटा, यानी कि यहाँ पे बिहारी को बड़ा दिखाया गया है। भगवान दीन ने भी बिहारी को क्या दिखाया है? बड़ा दिखाया। दोस्तों बिहारी और देव रचना किसका है? बिहारी का है। बिहारी की वाग विभूति, यह रचना दोस्तों विश्वनाथ का है। बिहारी की वाग विभूति रचना विश्वनाथ का है मेरे प्रिय साथियों, इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए बिहारी के दोहे क्या है? रस के छींटे हैं। कितनी बड़ी बात शुक्ल जी कह रहे हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, कि बिहारी के दोहे क्या है? रस के छींटे हैं। किसने कहा है? ये पूछता है।
अगर देखे बिहारी सतसई रसिकों के हृदय का हार है, ये 1000 बार कहता हूं कि रसिकों के हृदय का हार है बिहारी सतसई, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा। दोस्तों बिहारी सतसई को शक्कर की रोटी भी कहा जाता है, देख रहे हैं, शक्कर की रोटी। सारे क्वेश्चन जो बिहारी सतसई से बनते हैं वो मैंने यहां पे रख दिया है। इसे कहा है पद्म सिंह शर्मा ने कि बिहारी सतसई शक्कर की रोटी है। बिहारी सतसई क्या है? शक्कर की रोटी है। और ध्यान रखे, रामचरितमानस जो तुलसीदास ने लिखा था उस पे तो सर्वाधिक टीका लिखा गया है, लेकिन दूसरे नंबर पे बिहारी सतसई है जिस पे सर्वाधिक टीका लिखा गया है। बिहारी सतसई है जिस पर टीका लिखा गया है मेरे प्रिय साथियों। तो ध्यान रखें, सबसे ज्यादा टीका रामचरितमानस तुलसीदास जी के, और दूसरे नंबर का सबसे अधिक टीका जो है बिहारी सतसई पे लिखा गया है। और बिहारी सतसई को शक्कर की रोटी पद्म सिंह शर्मा कह रहे हैं, रसिकों के हृदय का हार हजारी प्रसाद द्विवेदी कह रहे हैं, रस के छींटे शुक्ल कह रहे हैं, और बिहारी और उनकी कविता जो रचना है डॉक्टर नागेंद्र की है। बिहारी और उनकी कविता डॉक्टर नागेंद्र की रचना है। बिहारी की बाग विभूति रचना विश्वनाथ की है। अब आइए इनके बारे में एक और मजेदार बात देखते हैं। एक बार की घटना है दोस्तों, राजा सवाई जय सिंह जो थे वो अपनी छोटी बीवी के प्रेम में इतना आसक्त हो गए थे कि वो राजपाट सब छोड़ छाड़ कर उसी के प्रेम में लीन रहते। किसी की हिम्मत नहीं होती कि हम उनको जाएं और कहें कि आप जो है राजपाट देखिए। यह बात जब बिहारी के पास पहुंची तो बिहारी दास ने एक दोहे से उनकी आंखें खोल दी दोस्तों। और वो दोहा क्या है आप सबको पता है दोस्तों। आइए उस दोहे की दोस्तों, वो दोहा जो है ना, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास ही काल, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अली कली ही सौ विंध्यो, आगे कौन हवा। भाई जो कली है अगर वह बड़ी हो जाए, मतलब जो कली है अगर फूल जाए उसके बाद नष्ट हो जाए, आगे क्या होगा। ये दोहा सवाई जय सिंह की आंखें खोलता है और वो फिर अपने राजपाठ में लग जाते हैं दोस्तों। तो यहां से बिहारी जी के बारे में लगभग ये सारे प्रश्न पूछते हैं और एक ही चार्ट में पूरे बिहारी, एक ही चार्ट में पूरे बिहारी। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा दोस्तों, दोबारा एक जगह ये सब नहीं मिलने वाला है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे आप देख रहे होंगे कि रीति मुक्त कवि जितने थे ये सब के सब प्रेमी थे दोस्तों। प्रेमी का मतलब ये था कि ये किसी न किसी महिला से प्रेम करते थे, चाहे वो राज्य की गणिका रही हो, चाहे रंगरेजी रही हो, चाहे सुभान रही हो, चाहे सुजान रही हो। यही कारण है कि इनके काव्यों में प्रेम स्वानुभूत था, मतलब खुद के प्रेम की अनुभूति को ये लोग लिखते थे। और इनके काव्य में विरह वेदना भी देखने को मिलती है दोस्तों। और काव्य में जो वर्णित नायिका होती थी ना, वो स्वयं की प्रेमिका को ये लोग रखते थे, खुद की प्रेमिका को ये नायिका बनाते थे, खुद के प्रेम की अनुभूति को ये इसमें दर्शाते थे और खुद के विरह वेदना को भी लिखते थे। अब देखिए दोस्तों, इसमें घनानंद नंबर 1 पे आते हैं। घनानंद दिल्ली के मोहम्मद शाह रंगीले की मीर मुंशी था। इसकी जो प्रेमिका थी दोस्तों, इसका नाम था सुजान। सुजान नामक प्रेमिका इसकी थी जो उस राज्य की गणिका थी, है ना। सुजान हित प्रबंध, इसकी रचना जो है इश्क लता, विरह लीला, सुजान सागर, रस केली वल्ली, कृपानंद। रस केली वल्ली कई बार पूछा है दोस्तों, इश्क लता भी कई बार पूछा हुआ है, तो ध्यान रखिएगा। सुजान हित प्रबंध, इश्क लता, विरह लीला, सुजान सागर, रस केली वल्ली। और जानते हैं वास्तविक नाम इनका आनंद घन था और शुरू में इन्होंने सुजान शब्द अपने प्रेमिका के लिए और बाद में भगवान कृष्ण के लिए इसको कर दिया। घनानंद को साक्षात रस मूर्ति थे ऐसा शुक्ल कहते हैं। साक्षात रस मूर्ति थे ऐसा शुक्ल कहते हैं कि घनानंद क्या थे, साक्षात ये रस मूर्ति थे दोस्तों। आप देख रहे होंगे रस मूर्ति थे, ठीक है ना। आगे देखिए, घनानंद को प्रेम का पीर कहा जाता है सभी के द्वारा। और काव्य में लक्षणा शब्दों शक्ति, लक्षणा शब्द शक्ति की प्रधानता मिलती है घनानंद में। तो यह एक प्रेमी पागल आवारा थे जो प्रेमवश हो करके इन्होंने रचनाएं की थी दोस्तों। आगे देखिए, घनानंद के बारे में एक रोचक जानकारी आपको बताते हैं, एक रोचक कहानी उसके साथ है। एक्चुअली क्या है कि एक बार जो मोहम्मद शाह रंगीला था उसने कहा कि घनानंद को सुनाओ, और उसी दरबार में उस समय गणिका जो थी सुजान भी बैठी हुई थी। तो घनानंद ने सुजान की तरफ मुख करके
और बादशाह की तरफ पीठ करके सुनाया। हालांकि मजा तो बड़ा आया, लेकिन यह बात बादशाह को नागवार गुजरी। उसने तुरंत उसको देश निकाला दे दिया। किसको? घनानंद को, कि तुम अब निकलो मेरे देश से। 6 महीने के लिए देश निकाला हो जाता है दोस्तों, है ना। तो याद रखिएगा यहाँ पर कि किस कारण से इसको देश निकाला हुआ था। अब यही कारण था कि वह निकल कर चला जाता है और वहां पर इसको नादिर शाह के सिपाही घेर लेते हैं और वो लोग कहते हैं रज रज रज, यानी कि जो आपके पास सोना चांदी है मुझे दे दो। और ये कहते हैं जर जर जर, यानी कि धूल का मिट्टी का कण, और मिट्टी उठा के दे देते हैं। तो इससे सिपाही गुस्सा हो जाते हैं और घनानंद को वहीं पे मार डालते हैं। दोस्तों सोचे, कवि था, जर 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 मांगे, यानी जो सोना चांदी था, जो इसके पास आभूषण था वो मांगे, उसने रज 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 कह के मिट्टी थमा दिया। यहीं पे इनको मार देते हैं। दोस्तों इनकी 4-5 रचनाएं याद रखिएगा। 6 सुजान हित प्रबंध, इश्कलता, विरल लीला, सुजान सागर, रसकेली वल्ली और कृपाकंद। रसकेली वल्ली और कृपाकंद। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों दूसरे प्रेमी के पास चलते हैं। दूसरा प्रेमी है बोधा। और बोधा जो है, इसकी रचना है विरह वारिश और इश्कनामा है। इसकी प्रेमिका सुभान थी। दोस्तों ये सुभान नामक इसकी भी गणिका थी, ठीक है ना। गणिका मतलब वेश्या समझिएगा इसको। सुभान थी और सुभान से ये प्रेम करता था। सुभान से प्रेम करने के कारण जब ये बात पता चलती है राजा को, तो राजा इसको निकाला देते हैं। इसको नहीं, इसको तो वही मार देते हैं सब। इसको निकाला दे देते हैं, देश निकाला। और 6 महीने बाद जब वापस आता है तो लोग कहते हैं बोधा को सुनाओ। और बोधा वहीं पर दोस्तों सुनाता है। सारी सभा खुश हो जाती है। तब राजा कहता है कि बोधा अब मांगो, क्या चाहते हो। तब वहीं पर बोला था सुभान अल्लाह, अर्थात मुझे मेरी प्रेमिका सुभान दे दो। वहीं पर राजा उसको उसकी प्रेमिका देता है, वो चला जाता है। तीसरा प्रेमी है दोस्तों आलम। आलम जो मुअज्जम सेकेंड के राज दरबारी था, और इसकी रचना आलम केली और माधवा नल काम कंदला। माधवा नल काम कंदला इनकी प्रेमिका रंगरेजिन थी। दोस्तों रंगरेजिन मतलब जो कपड़े की रंगाई पुताई करती थी, जो कपड़े को साफ सुथरा करती थी। तो वहां भाई दरबारी कवि थे, यानी दरबारी थे, तो ये भी भेजते थे। तो होता क्या है कि धीरे धीरे इनकी जान पहचान बनती है और रंगरेजिन से ये बड़ी प्रभावित होते हैं। ये क्या करते हैं कि आधा अधूरा कविता उसके पास भेजते हैं, उसको जो है। और जब प्रेमिका रंगरेजिन उनको पूरा देती है, जैसे एक मैं छोटा सा लिखा हुआ हूं कि कनक छुरी सी कामिनी काहे को कटछीन, अर्थात जो औरत होती है उसकी कमर पतली क्यों होती है और औरत कनक छुरी सी क्यों होती है। उसको रंगरेजी ने कहा कटी को कांचन कट विधि कुंचन मध्य धरी दीन। तो इस प्रकार से बड़ी प्रभावित होते हैं। कौन प्रभावित होता है? आलम। और इससे विवाह कर लेते हैं रंगरेजी से। और पहला ऐसा ब्राह्मण जो खुद मुस्लिम बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? मुस्लिम बन जाते हैं। कवियों में पहला मुस्लिम बन जाते हैं दोस्तों, और रंगरेजिन के साथ शादी करके खुश रहते हैं। अब आते हैं ठाकुर के पास। ठाकुर ठसक और ठाकुर शतक लिखे थे। इनकी कोई प्रेमिका नहीं थी दोस्तों। इस प्रकार आपने देखा कि घनानंद दिल्ली में रहता था, बहादुर शाह रंगीले के राज्य में, और उसकी प्रेमिका सुजान थी। बोधा पन्ना दरबार में रहता था, और पन्ना दरबार की गणिका सुभान उसकी क्या थी? प्रेमिका थी। सुभान क्या थी? प्रेमिका थी बोधा की, ठीक है ना। ये पन्ना दरबार में रहता था, पन्ना दरबार में रहता था। आलम मुअज्जम द्वितीय का दरबारी था, और इसकी जो प्रेमिका थी वो रंगरेजिन थी। तो तीनों प्रेमी आपको रीतिमूर्त तरीके से मिल जाते हैं। एक ठाकुर है जो ठाकुर ठसक ठाकुर शतक लिखते हैं, प्रेम नहीं करते हैं। तो प्रेमियों को जब प्यार वाला रोग लग जाता है तो वो रचनाएं भी प्रेम वाला करते हैं। देख रहे हैं यहाँ पे, देखिए ना, सुजान इश्क लता है ना, यहाँ पे देखिए आलम केली इश्क नामा, आप देख रहे हैं ना। तो इस चीज को समझिएगा दोस्तों। और इस तरीके से रीति मुक्त कवि भी समाप्त होते हैं। और इस पार्ट में इतना ही, और उम्मीद करता हूं कि आपको सारी चीजें पसंद आ रही होंगी और आप उसको एंजॉय कर रहे होंगे दोस्तों। ये जो चमक रहा है इसको आप लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको थोड़ा सा कवर कर देता हूं।
स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदी दोस्तों।